नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा यूनिट 12 है, ठीक है, बिहेवियर साइकोलॉजी का। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, काउंसलिंग पढ़ेंगे कि किस पेशेंट को हमें काउंसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है और काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं, कौन सी डिजीज़ में काउंसलिंग मोस्ट कॉमन होती है और बहुत काम आती है। उसके अलावा काउंसलिंग में हम कौन सी कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ करते हैं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ओवरऑल हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं काउंसलिंग, उसके बाद काउंसलिंग is a professional helping process in which the training persons and counselor क्या होता है कि जो काउंसलर होता है वो क्या करता है, एक प्रोफेशनल काउंसलिंग करता है, जिससे क्या है कि एक हेल्प मिलती है इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप्स को। तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंसलिंग, जिसमें क्या है काउंसलर असाइन करता है कुछ ऐसे टास्क जिनके बारे में वो उसके बारे में बता रहा होता है, तो ताकि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो सके। उसके अलावा उसको ट्रेन करता है कि किस तरीके से तुम ये सारी चीजें करते हो तो उनसे क्या तुम्हारा फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सब काउंसलिंग के थ्रू वो बताता है काउंसलर पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं फैमिली टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, उसके अलावा हम क्या करेंगे कि फैमिली को भी काउंसल करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम आप समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उस हिसाब से आप क्या करो, उस पेशेंट को डील करो, ताकि उस पेशेंट की ज्यादा से ज्यादा उस पर इफेक्ट ना हो और उसकी कंडीशन ज्यादा सीरियस ना हो, ठीक है। एक्सप्लोर द फीलिंग्स एंड डेवलप द स्ट्रेटजीज, और कुछ फीलिंग्स एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे जिससे वो अपनी उस फीलिंग को, उस इमोशन को वो डेवलप करे, अच्छा बना सके, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोप एंड मेक अ डिसीजन, उसको एक एम्पैथी वाला माहौल देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे ताकि वो कोप करे खुद से और एक अच्छा डिसीजन ले सके, खुद से एक डिसीजन ले सके। हमारा काम यही होता है काउंसलिंग अगर हम कर रहे हैं किसी पेशेंट को एज अ नर्स, तो फिर हमारा ये काम होता है कि उससे पेशेंट को ट्रेन करते हैं कि आपको कौन कौन सी कंडीशन है, ताकि उस पेशेंट को भी ट्रेन करें, उसके अलावा उसकी फैमिली को ट्रेन करें, ताकि उस पेशेंट से जो भी ऐसी डिजीज होती है ना, कुछ फैमिली के कुछ रिलेशंस की वजह से वो बढ़ती है, तो उन डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे आपको क्या चीजें करनी चाहिए इस पेशेंट के लिए और क्या नहीं करनी चाहिए, जिससे इसकी और ज्यादा कंडीशन ना हो सके खराब, ठीक है। ये सारी चीजें हम काउंसलिंग में बताते हैं। इससे क्या है कि पेशेंट जल्दी रिकवरी के तरफ चला जाता है। उसके बाद बात करते हैं पर्पस ऑफ काउंसलिंग के कौन से पर्पस होते हैं जिनके लिए हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को, या फिर किसी को भी अगर काउंसलिंग करनी है तो क्यों करते हैं। टू हेल्प इंडिविजुअल कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल कोप कर रहा है एंजाइटी से या फिर स्ट्रेस से, तो फिर एंड लाइफ चैलेंजेस से, तो हमें काउंसलिंग करने से उसके क्या है कि प्रॉब्लम कम तो नहीं होंगे, पर उसका स्ट्रेस या फिर एंजाइटी लेवल है वो कम हो सकता है काउंसलिंग करने से। तो क्या करता है कि हेल्प करता है इंडिविजुअल को स्ट्रेस में काउंसलिंग, उसके अलावा एंजाइटी में या फिर लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उसमें हेल्प करता है कि किस तरीके से उन चैलेंजेस को डील करना चाहिए। ये सब काउंसलिंग के थ्रू अच्छे तरीके से पता चलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो उसमें क्या होता है कि काउंसलिंग के थ्रू वो खुद अपने साथ जो रिलेशंस होते हैं उनको अच्छा बनाने में हेल्प करती है काउंसलिंग, कि वो खुद के साथ कैसा है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, खुद के साथ खुद को नेगेटिव टॉक नहीं कर रहा है, और ज्यादा उसकी मेंटल प्रोसेस उसका किस तरीके से है, खुद को क्या समझता है, खुद की वैल्यू क्या है, एटीट्यूड क्या है, तो वो उसमें भी हेल्प करती है। उसके अलावा एनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो काउंसलिंग है वो क्या करती है, बढ़ाती है आपके डिसीजन मेकिंग के, आप किस तरीके से बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। काउंसलिंग आपको एक आपके रिलैक्स सेक्शन होती है माइंड की, जिससे आपको पता चलता है चीजों के बारे में और आप अच्छे से अच्छा डिसीजन लेते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप नहीं कर पाते हो, उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा टू प्रोमोट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, उसके अलावा जो काउंसलिंग होती है वो क्या करती है, आपकी मेंटल हेल्थ को इनहेंस करती है या अच्छा करती है। उसके अलावा आपकी एक अच्छी सेहत में भी हेल्प करती है काउंसलिंग इस तरीके से कि आपको किस चीज का अवेयरनेस नहीं है, आप खुद को अगर मेंटल किसी को डिसऑर्डर हो गया, वो खुद को अकेला सुनता है या फिर उसके और भी ज्यादा कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें वो सेटिस्फिकेशन उसमें नहीं होती है और उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उसके बीच में या फिर उसकी फैमिली या फ्रेंड्स के बीच में। तो क्या है, काउंसलिंग के थ्रू ये होता है कि हम पेशेंट की प्रॉब्लम सुनते
सुनते हैं और उसको काउंसलिंग करते हैं, उसका जो उसके लिए सही हो, उसके अलावा उसके भी जो बात है उसकी रिस्पेक्ट करके हम ये सारी चीजें करते हैं। तो उस पेशेंट को क्या होती है, हमारे साथ एक ट्रस्ट डेवलप होता है, उसके साथ उसकी क्या है कि वो हम पे ट्रस्ट करता है और चीजें बताना शुरू कर जाता है। उससे क्या है, उसका भी फायदा होता है और हमारा भी फायदा होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग के। कौन से प्रिंसिपल होते हैं जिससे हमारी काउंसलिंग एक इफेक्टिव बन सकती है, पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है और पेशेंट खुद अच्छे तरीके से उसको ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पैथी। अगर हमारे पास एम्पैथी नहीं है तो हम उस पेशेंट को अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते। एम्पैथी होना बहुत ही जरूरी होता है। एम्पैथी में क्या आ जाता है, अंडरस्टैंड क्लाइंट फीलिंग एंड परसेप्शन, कि उसकी क्लाइंट की फीलिंग और परसेप्शन को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथी। अगर हमारे पास एम्पैथी नहीं होगी तो हम लोगों के साथ या फिर क्लाइंट के साथ हम डील नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर कोई क्लाइंट मेंटल डिसऑर्डर से है, हम उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले से ही अपने साथ वो बुरा कर रहा है बिहेवियर, अगर हम उसको एम्पैथी नहीं देंगे तो हम उसको समझेंगे नहीं, तो वो ज्यादा से ज्यादा गलत करेगा। इसलिए हमें क्या है कि चाहे वो सही हो गलत हो, उसमें हमें उसका जो ट्रस्ट होता है उसको डेवलप करना जरूरी होता है, ताकि वो पेशेंट हम पे ट्रस्ट करे और हमें उन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से बता सके, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सोल्व कर सके। उसके अलावा कॉन्फिडेंटली, इसमें क्या आ जाता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप उसको बता सको कि उसकी प्राइवेसी जो है ना वो मेंटेन की हुई है आपने, और उसको आप अच्छे तरीके से आप खुल के उससे बात कर सको। इतना उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग मींस कि अगर पेशेंट कुछ भी बोल रहा है, आपको अच्छे तरीके से सुनना होता है, पेशेंट की पूरी बात सुननी होती है, उसके साथ एम्पैथी रिलेशन करना होता है, ताकि वो आपसे ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन कर पाए और अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर पाए। उसके अलावा अगर बात करते हैं नॉन जजमेंट अप्रोच को, आप क्या करेंगे, जिस तरीके से पेशेंट वो बोल रहा है, चाहे सही हो गलत हो, आपको कोई जजमेंट नहीं करनी है उस पे। ठीक है, आपको रिटन में लिखना होता है कि वो किन किन चीजों पे क्या क्या उसके कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको लिखेंगे तब क्या होगा कि आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोलैबोरेशन के, उसके साथ मिलके वर्क टुगेदर फाइंड सॉल्यूशन, उसके साथ मिलके उस चीज के बारे में सॉल्यूशन देखना होता है। ये सारी चीजें आ जाती है एक इफेक्टिव काउंसलिंग में जो हम पेशेंट के साथ करते हैं। उसके बाद है कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं काउंसलिंग के। सबसे पहले क्या है ना, इंडिविजुअल जो क्लाइंट है, ठीक है, इंडिविजुअल काउंसलिंग्स में 1-on-1, जिसमें क्लाइंट और जो काउंसलर है वो दोनों हो। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप काउंसलिंग जिसमें मल्टीपल क्लाइंट्स हो, जिसमें हम बात करते हैं सेमिनार में इशू के बारे में गाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक काउंसलर नहीं होता, एक काउंसलर होता है, उसके साथ मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फैमिली काउंसलिंग जिसमें क्या होता है कि हेल्प टू फैमिली इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, के किस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें फैमिली काउंसलिंग आ जाती है। फर्स्ट आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल काउंसलिंग मींस के एक ही बंदे को आप किसी चीज के बारे में काउंसल कर रहे हो, एक काउंसलर हो एक क्लाइंट हो, ये दोनों। उसके अलावा ग्रुप में क्या हो, एक काउंसलर हो, उसके अलावा मल्टीपल जो क्लाइंट्स हो जिनको वो काउंसिल कर रहा होता है। उसके बाद अगर फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं, जिसमें क्या हो, एक फैमिली हो जिनको काउंसलिंग की जा रही हो उसके कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग में आ जाती है कि इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग, उनको हम क्या करेंगे कि किस तरीके से जो कैरियर के हिसाब से काउंसलिंग होती है उसमें हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए। ठीक है, कैरियर के हिसाब से किस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम बताते हैं, तो वो कैरियर काउंसलिंग में आ जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं क्राइसिस काउंसलिंग, जिसमें हम क्या करें कि है ना, शॉर्ट टर्म्स हेल्प इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्राइसिस काउंसलिंग करेंगे। जल्दी से हम उस चीजों को बताएंगे उस पेशेंट को, वो एक इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं काउंसलिंग। के बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, किस तरीके से हम काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि एस्टेब्लिशिंग जो रिपोर्ट्स होती है उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए। हमें क्या है, बिल्ड ट्रस्ट एंड सेफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें रिपोर्ट अगर हम बना रहे हैं तो एस्टेब्लिश रिपोर्ट, ताकि वो पेशेंट जिस जगह पे है वो वहां पे सेफ हो, उसके अलावा उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं असेसिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, ओवरऑल उसके अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट को, उसकी
नीड्स को हम देखेंगे कि कौन कौन सी उसकी नीड्स है, कंसेंट क्या है उसका, उसको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, असेस करेंगे, डेटा उसकी कलेक्ट करेंगे। उसके बाद है हमारा गोल सेटिंग, कि हम क्या करेंगे कि डिफाइंड अचीवेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो हम उस पेशेंट के लिए कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। फिर वो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे और हम उस तरीके से अपना गोल सेट करेंगे ताकि उस पेशेंट को हम उस तरीके से डील कर सके, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन में यूज टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टू एड्रेसिंग इश्यूज, और जो भी स्ट्रेटजीज या फिर टेक्निक्स होती है यूज करते हैं जिससे क्या हो कि उस पेशेंट को जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके, उसको एड्रेस कर पाए, ठीक है। इंटरवेंशन के थ्रू हमें उसका इश्यू पता हो, उसको हम रिजॉल्व कर पाए। बात करते हैं इवोल्यूशन एंड फॉलोअप केयर। इवोल्यूशन में क्या है, हम ओवरऑल उसकी जो हेल्थ की कंडीशन है, आउटकम है, उसको देखेंगे कि उसकी हेल्थ कितनी अच्छी हुई है हमारी काउंसलिंग से। इसके अलावा अगर वो उसको फॉलोअप का भी हम बोलेंगे कि आप दोबारा से भी ये काउंसलिंग करवाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो सके। तो ओवरऑल आज हमने काउंसलिंग पढ़ा, जितनी भी चीजें थी सारी क्लियर की कि काउंसलिंग क्या होती है ये सब, और काउंसलिंग किस तरीके से हम अपनी अच्छी कर सकते हैं। उसके अलावा थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।